अरे प्रार्थना जी, आप तो मेरी फेवरेट हो। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ इतने लोगों की भीड़ है ना, तो मैंने आपको देखा नहीं। पर थैंक यू सो मच। ये सब आपकी मदद के बिना तो हो ही नहीं सकता, सो थैंक यू। मेरी मदद? हाँ, कल रात को स्नेहा को तुमने ही पहुंचाया था ना मेरे घर पे। मेरी एक दोस्त है, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मुझे जाना होगा ना, मैं यहाँ से कैसे जाऊँगी? वो होलिका दहन है ना, तो घर वाले जाने नहीं देंगे। प्लीज मेरी मदद कर दो। तुम ऐसे बोल देना कि मैं तुम्हारे घर गई हूँ कुछ सामान लाने, ठीक है? नहीं नहीं, अच्छा उसका पता तो बताती जाओ। बेबी, तुम कल रात को जब झूठ बोल के मेरे घर आई थी, तो यही कहा था ना प्रार्थना ने सबसे कि तुम सामान लेने बाहर गई हो। यही कहा था ना तुमने स्मिता आंटी से। और स्मिता आंटी आप, अरे अब आंटी तो नहीं बुला सकता मैं आपको, दामाद जो ठहरा मैं इस घर का, तो क्या बुलाऊं आपको? मॉम? नहीं 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 नहीं, मॉम पसंद नहीं आया ना आपको? मैं कुछ अच्छा बोलता हूँ। मॉम इन लॉ, ये अच्छा था ना? पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इन लॉ तो नहीं बोल सकता ना। छोड़ दिया ना मैंने आपकी बेटी को, वो भी एक ही रात में। तो अब आप ही बताइए मुझे, एक रात में छोड़ी हुई लड़की की माँ को क्या बोलते हैं? सासू माँ? नहीं 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 नहीं, सासू माँ तो बहुत ठंडा और फीका है। मैं आपको बुलाऊंगा एक रात की सासू माँ। तो आप बस आशीर्वाद दीजिए। हाथ मत लगा स्मिता को, डोंट यू डेयर। अगर मेरी मॉम से एक शब्द और कहा। स्नेहा, ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? तुम्हारा परिवार मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा? बोलो अपनी फैमिली से। मैं तुम्हें जबरदस्ती तो मेरे घर पे नहीं ले गया था ना, खुद आई थी ना सबसे झूठ बोल के। और इसमें हमारी मदद किसने की? आवर वेरी ओन प्रार्थना जी, थैंक यू सो मच। ये सब आपकी वजह से तो हुआ है। मेरी बहन से ऐसे बात मत करना, समझा? ऐसी बहन है तेरी? और क्या गलत क्या बोल रहा हूँ मैं? मना किया था ना तुम लोगों ने इसको कि मुझसे बात ना करे। मंडप में शादी तोड़वा दी मेरी, पर फिर भी इसको देखो ना समझ, भागी भागी आ गई मेरे पास। अरे मेरे नाम का कुमकुम अपनी मांग में भर के घूम रही है। और एक और मजेदार बात बोलूं, पता है हम दोनों अभी कहाँ से आ रहे? मेरे बेडरूम से। बेडरूम में क्या होता है ये तो सबको पता है। सब समझ आता है, पर ये स्नेहा की मांग में जो सिंदूर है ना, उसका मतलब और उसका मोल तुम्हें समझ में नहीं आता है भैया। ये कुमकुम जब माथे पर लग जाता है ना, तो वो एक लड़की का कुमकुम भाग्य बन जाता है। और हमारे यहाँ जब किसी की शादी होती है ना, तो वो 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता है। जिस घर उसकी डोली जाती है ना, वहां से सिर्फ उस लड़की की अर्थी वापस आती है। लेकिन जब वो रिश्ता छल और कपट को हो, तो वहां ना इंसान और रिश्ता कुछ सही नहीं होता, सब गलत बन जाता है। और हमारे यहाँ तो ऐसे रिश्ते को तोड़ दिया जाता है। वाह, रियली? ऐसा होता है यार तुम्हारे यहाँ? हाँ, क्योंकि किसी और की बुराई कोई और क्यों भुगते? अगर मेरी सगी बहन भी ऐसे किसी रिश्ते में फंस गई होती ना, तो मैं तब भी जमीन आसमान एक कर देती उसे उस रिश्ते से आजाद करने में। उसकी एक गलती की सजा मैं उसे जिंदगी भर भुगतने नहीं देती। मैं भी यही करूंगा। उसकी एक गलती उसकी जिंदगी भर की सजा नहीं बनने दूंगा। तो जैसे बुरे आदमी के साथ वो कभी नहीं रहेगी, किसी कीमत पे भी नहीं। हम सब हैं हमारी बेटी के साथ, स्नेहा अकेली नहीं है। सुना तूने? हम सब हैं उसके साथ, हमारी बेटी है वो। मानता हूं मेरी बेटी से गलती हुई है, लेकिन हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और किसी की इतनी औकात नहीं है तो मेरी बेटी को तकलीफ दे, उसे हर्ट करे और तेरी पे प्रेशर लाए। सुना तूने? जावेरी परिवार के संस्कार जड़ों से ऊंचे हैं। चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाए ना, जड़ें वहीं रहेगी। चाहे खुशी हो या गम हो या कोई भी मुश्किल हो, हम साथ थे,
साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। ये बिगड़े हुए आलू, अब ये तमाशा बंद कर और निकल यहाँ से। ए, चल निकल। अब 1 मिनट भी यहाँ रुका ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। शर्म कर, शर्म कर। और तूने जो ये किया है ना, उसकी सजा तो तुझे ईश्वर भी देकर ही रहेगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, बहुत पछताओगे तुम विहान। अरे अब खड़ा देख क्या रहा है? चल निकल यहाँ से कि पुलिस बुलाऊं? सुना तूने? आइंदा अगर अपनी मनुष्य शक्ल दिखाई ना तो देखना, बड़ा मेरी बेटी को आंख उठाकर भी देखा ना तो मार दूंगा तुझे, मैं जान ले लूंगा। चली निकल, निकल। मजा आ रहा है आप लोगों को ऐसे तड़पते हुए देख के। तुम जो चाहते हो ना, वो हम कभी होने नहीं देंगे। मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो ना तुम? मेरी बेटी की एक गलती उसकी जिंदगी भर की सजा नहीं बनने देंगे हम। दरवाजा वहां है विहान, गेट आउट। वाह प्रार्थना, वाह क्या कमाल पट्टी पढ़ाई है तुमने सबको। बस भाषा अलग है। क्या काला जादू क्या किया है तुमने सब पे। नॉट इंटरेस्टेड ब्रो, ना तुम में, ना तुम्हारी बहन में, और ना इस घर में। तुम ही रखो अपनी बहन को अपने घर में, तुम्हारी बिन ब्याई ब्याता बहन। हैप्पी होली एवरीवन। मेरी स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। कुछ मत बोलना तुम, कुछ मत बोलना। नहीं मॉम, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। इसने तो मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मना भी किया, बट मैंने उसकी बात नहीं मानी। मॉम, ये तो मेरे साथ भी आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, और आप सबको बताने से भी मैंने मना किया। ये सारी गलती मेरी है, इसकी कोई गलती नहीं है। मॉम, आप इसे कुछ मत कहिए प्लीज। दूसरे की बुराई की सजा मेरी बहन नहीं भुगतेगी। होली की मंडली आ गई है। विहान की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आज जो बात फैलेगी वो यही होगी कि जावेरी परिवार की होली पार्टी बेस्ट थी। मैं जाती हूँ उसके पास। रो ले बेटा, जितना रोना है रो ले। गलती तो तूने की है बेटा। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुझे एक बार तो सोचना चाहिए था ना। अब गलती तो तुझसे हुई है, तो तुझे बहुत बड़ी चोट भी मिली है उसकी। लेकिन तुझे क्या लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है? बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा मॉम? कुछ ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसा लगता है हमें स्नेहा, जब हम दुख में होते हैं ना तो ऐसा लगता है बेटा कि हमारा दुख कभी ठीक ही नहीं होगा। लेकिन हम दुख से बाहर निकल आते हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा। जिस विहान के बिना तुम रहने का कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्या आज तुम उसके बारे में सोचना भी चाहोगी? नहीं ना। वही तो मैं कह रही हूँ, जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। स्नेहा अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो।
नहीं मॉम, मैं ना अपने आप का सामना भी नहीं कर पा रही हूँ और मैं यहाँ कैसे। मॉम आप मुझे ना कहीं और भेज दीजिए, कहीं दूर भेज दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना मॉम, मुझे यहाँ नहीं रहना। मॉम प्लीज, आप समझ नहीं रही, मैं अगर यहाँ नहीं ना मुझे विहान की सारी बातें याद आएगी और उसने मेरे साथ जो किया ना वो भी याद आएगा। मॉम आप मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे कहीं दूर भेज दो प्लीज मॉम, मुझे ना किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए मॉम। कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे यहाँ, सब अपने हैं। तभी तो बोल रही हूँ ना मैं मॉम, सब मेरी चिंता करेंगे, सब मुझसे प्यार से बात तो करेंगे, लेकिन वो मुझे बेचारी भी तो समझेंगे ना मॉम। और लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, कहानियां बनाएंगे, जैसा विहान चाहता था वैसा। लेकिन मॉम ये सब नहीं सुन पाओगे, आप मुझे कहीं और भेज दो, कहीं दूर। कहाँ जाओगी तुम? मासी के लंदन, और आज ही मॉम मुझे आज ही जाना है। आज? हाँ, और किसी को बताना मत, वरना सब मुझसे बात करने आएंगे और उनकी नजरों का मैं सामना नहीं कर पाऊंगी। मॉम आप ना किसी को मत बताना और मुझे आज ही भेज दो। ठीक है, मैं तैयारी करवाती हूँ। नहीं हर्ष, ये बात नहीं है यहाँ। मैं लाइफ में कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ, कुछ भी, लेकिन बात जब मेरे परिवार पे आती है, मेरे अपनों पे आती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। माइंड में बस एक ही बात है कि सब कुछ कैसे ठीक कर दूं, कैसे सबको खुश कर दूं। लेकिन इस बार बात कुछ और है हर्ष, इस बार मैं शायद कुछ ना कर पाऊं। हमारी बहन हर्ष दुखी है, उदास है, उसका दिल टूटा हुआ है और मैं हेल्पलेस। गॉड, मैं उसे ऐसे नहीं देख पाऊंगा हर्ष। इट ब्रेक्स माय सोल, मेरे अंदर जैसे कुछ टूट रहा है हर्ष। आई नो रौनक भाई, आई नो, मुझे खुद बहुत हर्ट फील हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ट्रस्ट मी। पर अब क्या उससे बात करने वाले हो? नहीं, अभी नहीं। आई मीन बात करूंगा, बट उसे डिसाइड करने देते कि उससे बात कब करनी है, और हमें उसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। और वैसे भी मॉम गई है उसके रूम में उससे बात करने, और वो आदमी, दैट क्रुक, हर चीज में प्रार्थना को इन्वॉल्व करता है, हर चीज में। और आज भी मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। आई थिंक आई हैव टू टॉक टू हर्ष। रौनक, लेट्स प्ले होली। मैं तुम्हें रंग लगाती हूँ और तुम मुझे रंग लगाओ। रियली पायल? आई नो रौनक, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा होगा होली खेलने का, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, बट लेट्स प्ले होली। तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मूड तुम्हारा लिफ्ट हो जाएगा और तुम सब कुछ भूल जाओगे लाइक अ बैड ड्रीम। कम ऑन रौनक, लेट्स प्ले होली। जब अपनों का दिल टूटा हो और वो पेन में हो, तो मेरा दिल कैसे खुश हो सकता है पायल? एक्सक्यूज मी। क्या था ये? क्यों करता है ऐसे? अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा ना। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझसे? मैं क्या बोलूं पायल, अभी वो। यही बोल दो कि वो मुझे पसंद नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है पायल। वो देखो, अभी सब हर्ट है ना, माहौल देखो घर का, वो तुम्हें पसंद करते हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कहा उसने? अपने मुंह से कहा उसने? मुझे पता है तुम और रौनक बहुत क्लोज हो, कुछ तो कहा होगा उसने। क्या कहा है बोलो? अरे उन्होंने कहा मुझे, उन्होंने कहा कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं? हाँ, मेरा मतलब नहीं ना, तुम्हारी। बोलो मेरे लुक्स, मेरा स्टाइल, मेरी अदाएं, व्हाट? तो तुम्हारी ड्रेस 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 बहुत खूबसूरत लग रहा है। That means he likes me, लेकिन उसके एक्शंस में तो नहीं दिखता है। Anyways, लाइक तो करेगा ही ना मुझे, because I'm the best. यहाँ रख दीजिए, खत्म हो जाए तो और ले आइएगा, मैं घर जा। प्रार्थना रुको। कैसे हो? ठीक हूँ। तुम ऐसे क्यों हो? मतलब इतनी स्वीट कैसे हो, इतनी अच्छी क्यों हो? कल और आज लोगों के लिए फेस्टिवल था, त्योहार। कल होलिका दहन और आज होली, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और इतना कुछ होते रहता है तुम्हारे साथ, फिर भी तुम हंसती रहती हो, मुस्कुराती रहती हो, और ये स्माइल कैसे प्रार्थना? जबकि मैं तुम्हारे लिए तो किसी को नहीं देखता जो तुम्हारी फिक्र कर रहा हो या तुम्हें संभाल रहा हो। है ना शीना जी? और मैं भी तो हूँ। मैं हमेशा हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ।
मैं जाऊं, मुझे घर जाना है। अपना ध्यान रखना, जो बात मैंने कही है उस पे ध्यान देना, ओके? थोड़े टाइम की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लंदन पहुंचकर मासी से मेरी बात करवाना, भूलना मत। लव यू स्नेहा। पायल, आओ। कम। वो आंटी, मैं अब कैसे बोलूं? क्या बोलना है? आंटी देखिए, आप ऑलरेडी इतनी टेंशन में हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप और टेंशन में आ जाए। मैं तो बस यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बताओ क्या बात है? आई डोंट नो आंटी, ये आपसे बात करने का राइट टाइम है भी कि नहीं। मैं तो बस यहाँ पे। पायल, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, कुछ शेयर करना चाहती हो? कम ऑन, डोंट हेजिटेट। आंटी रौनक। रौनक? यस आंटी, एक्चुअली आंटी आपके कहने से मैंने पूरी कोशिश की रौनक के करीब जाने की, उससे बात करने की, उससे फ्रेंडशिप करने की। इवन इतनी तक कोशिश की कि रौनक कभी अकेला महसूस ना करे, और अगर वो अकेला कभी महसूस करे तो मैं उसके पास जाऊं, उससे बात करूं। लेकिन रौनक एवरी टाइम रौनक ऐसे बिहेव करते कि मेरे उसके आसपास होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यू नो व्हाट आंटी, क्या हुआ? मैं रौनक के पास गई उसको कलर लगाने के, और उसने मुझे क्या कहा कि स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उन सब बातों की वजह से उसका मूड नॉर्मल नहीं है। तो मैंने उसको बोला, रौनक इट्स ओके, हम साथ में होली तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना, इससे तुम्हारा मूड भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन रौनक ने मुझे कलर तक नहीं लगाने दिया। वो इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होगा, और इन सब चीजों से तो बिल्कुल भी नहीं। पर इन सब चीजों में मैं क्या करूं आंटी? एवरी टाइम मुझे तो इंसल्टिंग फील होता है ना। आई अंडरस्टैंड यू पायल। तुम आओ, इधर बैठो, बैठो। पायल, रौनक तुम्हें बहुत जल्द पसंद करने लगेगा। He will fall for you soon। प्रार्थना है ना, मैंने उससे बात कर ली है। तुम जानती हो ना, वो हमारी मदद कर रही है। वो बहुत जल्द रौनक को तुम्हारी अच्छाइयाँ दिखाएगी। या रौनक को मुझसे छीन लेगी। What? सॉरी टू से आंटी, पर मुझे कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ कुछ और सोच के बैठी और वहाँ कुछ और ही चल रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? वो प्रार्थना जिसको आपने मेरी अच्छाइयाँ दिखाने के लिए भेजा है, मेरी अहमियत बताने के लिए भेजा है रौनक, वो रौनक के ऊपर डोरे डाल रही है, उसे फंसाने में लगी है वो। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा ही है आंटी, वो प्रार्थना हर वक्त रौनक के आसपास मंडराती रहती है। यू नो व्हाट उस दिन क्लब में क्या हुआ? मैं क्लब में अपने किसी फ्रेंड को लेके गई थी, सो दैट प्रार्थना को अकेला फील ना हो, उसको कंपनी मिल जाए, वो बोर ना हो, और मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम रौनक के साथ स्पेंड कर सकूं। लेकिन वो प्रार्थना, उसने क्या किया? उस प्रार्थना ने मेरे फ्रेंड पर ही लाइन मारनी शुरू करी, उसे फंसाने की कोशिश की। अब हर लड़के की नीयत अच्छी हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना आंटी। अब जब प्रार्थना ने उसको इतनी लाइन दी, उसको फंसाने की कोशिश की, तो वो बेचारा भी बहक गया। एंड यू नो व्हाट आंटी, उसके बाद उसने क्या किया? प्रार्थना ने मेरे दोस्त को ही ब्लेम कर दिया। प्रार्थना ने सारी गेम ही पलट दी। ऐसा हंगामा किया ना उसके बाद उसने, जैसे मेरे दोस्त ने ही सब कुछ गलत किया, जबकि गलत वो कर रही थी। और आंटी अब जानती है कि क्यों? जिससे कि वो बेचारी बनके रौनक की अटेंशन ग्रैब कर सके। आपने तो खुद ही देखा होगा ना आंटी कि रौनक की अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो हर बार कैसे बेचारी बनती है। अब रौनक तो है ही स्वीट दिल का भोला, और बस वो फंसाने में लगी है। अब आंटी आप खुद बताइए, जब रौनक का पूरा अटेंशन प्रार्थना के ऊपर रहेगा तो वो मेरी तरफ कैसे देखेगा? वो देखेगा ही क्यों? आंटी प्रार्थना ने ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। जब भी रौनक उसके आसपास होता है ना, वो किसी प्रॉब्लम में आ जाती है जिससे कि रौनक उसे बचाए। और आपने तो देखा ही है ना कि उसको बचाने के लिए रौनक कैसा हो जाता है। ये दोनों बहुत क्लोज आते जा रहे हैं आंटी। ये प्रार्थना जितनी भोली दिखती है ना, अंदर से उतनी चालाक है। ये रौनक के दिमाग के साथ खेल रही है, उसे फंसा रही है, उस पर डोरे डाल रही है प्रार्थना, और वो फंस रहा है। अब आंटी अब ये सब कुछ चल रहा है तो इन सब में मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है। स्नेहा कहाँ है? क्या हुआ? बोलने का आंटी, कहाँ है स्नेहा? वो स्नेहा, ड्राइवर उसको छोड़ने एयरपोर्ट गया है। एयरपोर्ट? स्नेहा कहीं जा रही है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। बाप, उसने सिर्फ स्मिता भाभी से बात की और उसने कहा है कि किसी से ना कहे।
वो बोल के चली गई। पर जा कहाँ रही है? स्मिता भाभी की बहन के घर। मतलब लंदन? जी। हाँ बा, वो टिकट विकेट टाइम से हो गई तो चली गई। एक बार मिलती तो सही मुझे। कैसे मिलती बा? जो कुछ भी हुआ ना उसके साथ, उसके बाद वो कैसे सामना करती किसी का? बहुत बुरा हुआ उसके साथ। इतनी खुश थी, पहले शादी हो रही थी, फिर शादी हमें तोड़नी पड़ी, और अब ये सब। कितना कुछ सहन किया है उसने। बहुत दुखी है हमारी स्नेहा। कितना भी छुपा लो, पर ये सब बातें छुपती कहाँ हैं? सुना मैंने किस तरीके से लोग बातें बना रहे हैं। कैसी बातें? वही सब जो विहान बोल के गया आप सबके सामने। अब वो सब बातें क्या रिपीट करना। खैर, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। स्मिता कहाँ है? आ गई भाभी। स्मिता, ठीक हो? हमारा होली का त्योहार अधूरा रह गया। इसके पहले कि हम रंगों से खेलते विहान यहाँ आ गया, और उस बुरे इंसान की वजह से हम हमारा होली का त्योहार क्यों अधूरा छोड़े? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम स्मिता। क्या चाहती हो बोलो? किशन जी को बुलाइए और उनके साथ उनकी बेटी प्रार्थना को। उनको क्यों भाभी? हम कीर्तन करवाएंगे जैसे मथुरा और वृंदावन में होता है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है भाभी। और उसके बाद हम होली खेलेंगे, पहले फूलों से और फिर रंगों से। जाओ किंजल, पंडित जी और उनकी बेटी को बुलाओ। मैं अभी किसी को भेजती हूँ। तुम खुद जाओ और किशन जी और प्रार्थना को यहाँ बुलाओ। जी। स्मिता, लेकिन मैंने कहा ना, किशन जी और प्रार्थना के आने के बाद हम फूलों वाली होली खेलेंगे।